नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। भारतीय संविधान की क्लासें चली हैं जिसमें अध्याय पहला चल रहा है हमारा, जिसमें 2 भाग आ चुके हैं और आज भाग तीसरा रहेगा, जिसको हम वन लाइनर फॉर्मेट में कर रहे हैं अभी। काफ़ी लंबी हो रही है क्लासें, तो ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा देंगी, तो प्लीज़ वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और डेफिनेटली आपको ये फ़ायदा देंगी। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हमारा जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और डिटेल देखते हैं। दातव्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी थे। एक्स्ट्रा फैक्ट नोट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? अक्टूबर 1947 को प्रथम प्रस्ताव पेश किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? वही हमारे 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधित्व की संविधान सभा के सदस्यता समाप्त हो गई थी। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई थी? जो सदस्यता समाप्त होने के बाद सदस्यता रह गई 299, जिसमें से 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? जिसमें 3 वाचन हुए थे हमारे। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और इसमें पूछा जाता है कि सबसे लंबा वाचन कौन सा था? तो दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन था। इसको भी नोट कीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के और इसकी अवधि थी 165 दिन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी? वो हुई थी हमारी 114 दिनों तक बहस हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? वो लगे हमारे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। अब जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसके सदस्य, इसको यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप इसके नोट जरूर कीजिएगा। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन को अध्यक्ष बनाया गया था। और जवाहरलाल नेहरू जिसको कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल दिया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति और बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। इसको आप स्टार कीजिएगा, ये जरूर पूछा जाता है बलदेव आर्य के बारे में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको भी स्टार कीजिएगा, जिसमें स्टार लगा हुआ है ये अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्री राजगोपाल आचार्य को शिक्षा मंत्रालय और सी.एच. भाभा इसको कार्य खाना एवं बंदरगाह और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री और अशरफ अली को रेलवे मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय और लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय और आई चंदूगरी को वाणिज्यिक और अब्दुल रब निस्तार को संचार मंत्रालय और जोगिंदर नाथ मंडल को विधि मंत्रालय और गजानर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय। इसको नोट जरूर कीजिएगा, ये जरूर पूछे जाते हैं, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन,
इसको थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं। जो सीटें थी, जो हमारे संविधान सभा की सीटों की संख्या थी, वो थी टोटल 389 सीटें थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाते थे 292 और देशी रियासतों से 93 और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 चुने जाते थे, जिसमें से 389 सीटों में से महिलाएं की आरक्षित सीटें थी हमारी 15 सीटें महिलाओं के लिए, और एससी की सीटें थी हमारी 26, और एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीटें आरक्षित थी। ये आरक्षित सीटें हैं। और जो कैटेगरीज के वाइज सीटें बांटी गई थी, वो सामान्य के लिए 213 सीटें, और मुस्लिम के लिए 79 सीटें, और सिखों के लिए 4 सीटें निर्धारित की गई थी। और चुनाव के बाद किस पार्टी ने कितने कितने चुनाव लड़े, वो ये डिटेल है। कांग्रेस ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और निर्दलीय ने 8 सीटें जीती। इसको आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में जो महिलाएं थी, महिलाएं कौन कौन शामिल थी और कहाँ कहाँ से उनका प्रतिनिधित्व था। महिलाओं की संख्या थी 15, जो 15 सीटें मैंने आपको बताई कि आरक्षित थी। ये आरक्षित सीटें, इसमें महिलाओं तो कौन कौन सी थी वो देख सकते हैं हम। तो पहली है सुचेता कृपलानी यूपी से, विजय लक्ष्मी पंडित यूपी से, पूर्णिमा बनर्जी यूपी से, कमला चौधरी यूपी से, बेगम इजराइल रसूल ये भी थी यूपी से, और राजकुमारी अमृता कौर ये थी मध्य प्रांत से। सरोजिनी नायडू जो थी बिहार से, और हंसा मेहता ये थी बम्बई प्रांत से, और जी दुर्गाबाई थी मद्रास से, जी दुर्गाबाई मद्रास से, और दक्षायानी बेलारिजुम थी मद्रास से, और अम्मू स्वामीनाथन ये थी हमारी मद्रास से, और मालती चौधरी ओडिशा से, रेणुका राय पश्चिम बंगाल से, लीला रॉय भी थी पश्चिम बंगाल से। ये दोनों रॉय, रेणुका रॉय और लीला रॉय पश्चिम बंगाल से, और एनी मस्किनी ये थी त्रावणकोर से। त्रावण, इनको जरूर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल कौन कौन थे स्वतंत्रता के पश्चात, तो देख सकते हैं आप। अध्यक्ष थे सी राजगोपालाचारी को अध्यक्ष बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय दिया गया, और कॉमनवेल्थ संबंधी और वैज्ञानिक शोध जवाहरलाल नेहरू को, और गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाया गया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको विधि मंत्रालय दिया गया, और सरदार वल्लभ बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री। अगला है मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया, जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री, सी एच बाबा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री, आर के षड मुखर्जी को वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, और एन वी गाडगिल को खान खदान एवं ऊर्जा मंत्री दिया गया। संविधान निर्मात्री समिति एवं उसके अध्यक्ष, जो संविधान निर्माण के लिए जो समितियां बनाई गई और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। प्रारूप समिति, जो कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसके थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति देशी रियासतों से वार्ता के लिए राजेंद्र प्रसाद को, और देशी रियासतों समझौता समिति के अध्यक्ष थे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, और नियम समिति के अध्यक्ष भी हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू जी। और अगला क्वेश्चन, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, और मूल अधिकार संबंधी उप समिति जे बी कृपलानी जी। अल्पसंख्यक उप समिति
SC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे एस वारदाचार्यार। अगला है राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू जी। और अगला क्या है संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधित समिति GV मावलंकर। अगला क्वेश्चन आवास समिति बी सीता रमैया जी। पट्टा बी सीतारमैया। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति आलादी कृष्णाचार्य जी। और अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम के अपरिवर्तित और आंशिक रूप से अपरिवर्तित क्षेत्र संबंधी उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोई। अगला क्वेश्चन अगला जो विभाग है वो है अपरिवर्तित एवं आंशिक रूप से अपरिवर्तित क्षेत्र असम क्षेत्र को छोड़कर वो थे हमारे AB ठक्कर। अब जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उसमें टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य जो 7 सदस्य थे कौन कौन थे वो आप ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अन्य सदस्य थे M गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सालुद्दौला, BL मित्र थोड़े समय बाद हटा दिए गए। इसके स्थान पर माधव राय को बनाया गया। और अंतिम है DP खेतान। इनकी पारस्परिक आकस्मिक मृत्यु के बाद T कृष्णाचारी सदस्य बनाए गए। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम MCQs के माध्यम से लगभग ये 25 क्वेश्चन हैं और इनको आप MCQs के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू और बने रहिए चैनल के साथ।